अस्सलाम वालेकुम। सो डिस्कस करते हो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, इसको तीनों नाम से हम जो है ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टैन्टेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल और शॉर्ट रेंज फोर्सेस। वन बाय वन जो है हम डिस्कस करेंगे कि क्यों जो है लंदन डिस्पर्जन इस फोर्सेस को कहेंगे, क्यों जो है इंटरसिनेट इंड्यूस्ड डाइपोल इसको कहेंगे, क्यों जो है इसको शॉर्ट रेंज फोर्सेस क्यों कहेंगे। ठीक है, सो हिस्ट्री, थोड़ा सा हिस्ट्री को ध्यान से देखो। ठीक है, सो हिस्ट्री थोड़ा सा इसके करेंगे कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आया कहाँ से। सो देखो, यानी the concept of London dispersion forces was arise from there. What type of forces in non-polar molecule, यानी non-polar molecule में कौन सा किस टाइप ऑफ फोर्सेस मौजूद है। देयर इज नो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पोल, इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पोल नहीं है। तो इसमें फोर्सेस जो है किस तरीके से इसको डेवलप होगा, यानी फर्स्ट हम देखेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो है मैंने डिस्कस किया, सेल है पारस करें, इसके बीच में जो है वो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, इसके बीच में एक बॉन्ड बन गया और इसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्स है। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में यानी कोई भी जो है पोल नहीं मौजूद नहीं है। फर्स्ट सीएल, सीएल हम देखेंगे, इस सीएल में कोई भी जो है वो एक दूसरे सीएल के साथ जब वो बॉन्ड यानी इंटरेक्शन करेंगे, इसमें थोड़ा सा इंटरेक्शन है और ये इंटरेक्शन यानी इसमें पोल नहीं है, क्योंकि ये जो है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, तो इसमें पोल नहीं है। ये जो है इसमें थोड़ा सा इंटरेक्शन है और ये सोच किया कि ये इंटरेक्शन कहाँ से आया। तो इसने एक साइंटिस्ट आया इन 1930 और इसको एफ लैंडन जो है इसके नाम है और ये प्रेजेंट किया लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, एक वजह ये है कि ये एफ लैंडन जो है ये जो है इसने डेवलप इंट्रोड्यूस करवाया फॉर दिस रीजन दीस आर कॉल्ड लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, सो इसने थोड़ा सा डिफिनीशन इसकी कैसे किया, यानी दिस इज अ डेफिनेशन हम बोलेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टैन्टेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ये हम ऐसे नहीं समझते जब हम एग्जांपल नहीं कराएंगे। ठीक है, इसने क्या कहा, व्हेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर, अगर जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जो है वो नजदीक आते हैं, सो द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ वन मॉलिक्यूल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो इस वजह से यानी वो पोलराइज हो गए, यानी इस वजह से इंड्यूस्ड डाइपोल जो है वो फॉर्म होगा। किस तरीके से देखो, यानी फर्ज करें Cl, यानी हम देखेंगे Cl और ये Cl है, ये जो है इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, इसको जो है वो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ज्यादातर लैंड डिस्पर्जन दोनों में है, पोलर में भी है नॉन पोलर में भी है, लेकिन एक्चुअली नॉन पोलर में। तो इसके बीच में जो है वो फर्क है Cl में लेता हूँ, इसके बीच में लैंड डिस्पर्जन फोर्सेस है। थोड़ा सा इसको जो है कंसेप्चुअल जो है वो डिस्कस करूंगा। फर्ज करें ये सेल जो है मैं लेता हूँ। ठीक है, ये सेल मैं लेता हूँ और इस सेल में आप जानते हैं कि इसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं। ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं। ठीक है, अगर मैंने डायरेक्ट जो है वो वैलेंस शेल डायरेक्ट ड्रा करूँ तो फिर आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, प्लस में इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, आप खुद भरेंगे 8 यहाँ आते हैं, वैलेंस शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस कम है तो इस वजह से, यानी ऐसे न्यूक्लियर और दिस इज वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल आप देखेंगे कि क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ जो है वो थोड़ा सा ऐसे ड्रा करो तो फिर आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज 1 क्लोरीन। ठीक है, मैंने ओनली वैलेंस शेल लिया, आपको जो है कंफ्यूज मत हो। ठीक है, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द वैलेंस शेल ऑफ सेकंड क्लोरीन। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 4 5 6। ठीक है, और ये 7। ठीक है, ये क्या कहा कि व्हेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर, ये मॉलिक्यूल मैंने ड्रा किया, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन मैंने ड्रा किया। ठीक है, जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर। ठीक है, ये भी एक नॉन पोलर
मॉलिक्यूल है। ध्यान से देखो, ठीक है। व्हेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर, जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, अगर ये और ये एक दूसरे को नजदीक आते हैं, ठीक है, क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ वन मॉलिक्यूल रिपेल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनदर। ये इलेक्ट्रॉन जो है जब ये नजदीक आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लाउड जो है वो रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे, फर्ज करें ये मॉलिक्यूल ये जो है वो रिपेल किया, ठीक है, तो कैसे बनेंगे? ये बनेगा, ठीक है। और ये जो है वो अनदर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये क्लोरीन है, ठीक है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन की कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है, अभी तक 4 5 6 7, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ जो है वो रिपेल किया, 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन इसने इस तरफ पुश किया। जब ये तरफ इस तरफ पुश किया, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा होगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आते हैं और इस जगह पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आते हैं, ठीक है। यानी इसने इसको हम नाम देते हैं इंस्टैंटेनियस डायपोल। क्या? इंस्टैंटेनियस डायपोल, इसको हम इंस्टैंटेनियस डायपोल कहेंगे, ठीक है। और ये पार्शियल पॉजिटिव ये जो है ऐसे नहीं रहते, ठीक है। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींचते हैं, किसे? ये जो है ये पॉजिटिव जो है वो अपनी तरफ खींचते हैं, तो ये मॉलिक्यूल में थोड़ा सा चेंज आते हैं, ठीक है। इस क्लोरीन में भी जो है थोड़ा सा चेंज आते हैं, किसे? ऐसे फर्ज करें स्पेस कम है तो इस डाल दिया, ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। लेकिन ये जो है वो इंस्टैंटेनियस डायपोल, इसको हम कहेंगे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। इस मॉलिक्यूल जो है ये पार्शियल पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता, तो ये क्या किस तरह का बनेंगे? इस तरह। ये दूसरे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं ये इंस्टैंटेनियस डायपोल, इसको हम इंड्यूस डायपोल कहेंगे, इंड्यूस डायपोल, क्योंकि इसने इसको इंड्यूस किया। लेकिन ये इंस्टैंटेनियस ये अचानक तौर पर जो है आया, लेकिन ये जो है ये मॉलिक्यूल जब बनेंगे, ये क्लोरीन जो है यानी इंस्टैंटेनियस हुआ, यानी इस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, इस पार्शियल पॉजिटिव जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींचते, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ ऐसे तरह किया, ठीक है। तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसने ये क्लोरीन जो है इंड्यूस किया और इसके बीच में बॉन्ड बनती है, और इसको यानी एक बॉन्ड एक्चुअली नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम इसको नाम देते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। बॉन्ड इसको नहीं कहेंगे, ये फोर्सेस है एक्चुअली, ठीक है। तो हमने कैसे डिफाइन किया? ये जो है वो इंस्टैंटेनियस डायपोल है, इसको हम नाम देते हैं इंस्टेंट, ध्यान से देखो, इंस्टैंटेनियस डायपोल। और ये क्या है? इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल। ये इंस्टैंटेनियस डायपोल है, इंस्टैंटेनियसली हुआ, और ये जो है इंड्यूस डायपोल है। और डिफिनीशन की तरफ देखो, so the force of attraction between instantaneous dipole and induced dipole, क्या? The force of attraction between instantaneous dipole and induced dipole, which is called London dispersion force, ठीक है। दूसरा नाम क्यों हमने दिया इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल? क्यों दिया कि इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसको हम नाम देते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस डायपोल इंटरेक्शन। और ये जो हमको शॉर्ट रेंज क्यों कहेंगे? क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट रेंज के लिए, ये परमानेंट नहीं है। ये बात हम देखेंगे, ये थोड़ा सा परमानेंट है, हाई हीट की वजह से हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, थोड़ा सा एक शॉर्ट रेंज फोर्सेस है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सम हिस्ट्री एंड द कांसेप्ट ऑफ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। आप जो है वो हाइड्रोजन भी देखेंगे, इसके बीच में भी हाइड्रोजन जो है वो यानी इंड्यूस डायपोल फोर्सेस भी, इसमें इंड्यूस डायपोल फोर्सेस भी जनरेट होता, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट सम कांसेप्ट ऑफ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट एक बाकी रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये जो है वो यानी इससे पहले जो है मैं डायपोल डायपोल फोर्सेस जो है डिस्कस किया, वो 10 टाइम जो है वीकर है हाइड्रोजन बॉन्ड से, लेकिन ये जो है वो 10 टाइम अबाउट 10 टाइम
तकरीबन वीकर है देन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, यानी ये लंदन डिस्पर्जन ये 10 टाइम जो है वो वीकर है डाइपोल डाइपोल इंटरसेप्शन। सो पार्शियली टेकन स्क्रीनशॉट नाउ वी कैन डिस्कस करेंगे फैक्टर। इसमें पहले जो फैक्टर आते हैं वो साइज, क्या साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। फर्ज करें यानी लंदन डिस्पर्जन इजीली भाषा में ये कहते हो कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी फर्ज करें यानी नियान और जीनान की बात हम करेंगे। ठीक है, नियान और जीनान। सो नियान हम देखेंगे नियान। ठीक है, नियान इसकी एटॉमिक नंबर 10 है। ठीक है, अगर एक नियान दूसरे नियान के बीच में जब बॉन्ड बनती है यानी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो इसमें थोड़ा सा कम है देन जीनान के मुकाबले में। ठीक है, जीनान से एक्स जेड से हम डिनोटेट करेंगे। ठीक है, इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस वो ग्रेटर देन है नियान से। यानी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस मैंने पहले बताया कि फर्ज करें साइज जो है वो लार्ज है। ठीक है, साइज लार्ज है तो इसके बीच में बहुत ज्यादा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आएंगे। जब साइज स्मॉल है, ठीक है, साइज स्मॉल है तो इसमें थोड़ा सा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, तो इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा है लेकिन इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो कम है। So now the second factor which is the shape of molecule and atom पर भी डिपेंड करेंगे। So second जो है वो क्या है शेप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल हम डायरेक्टली देखेंगे मॉलिक्यूल पर भी डिपेंड करेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल और एटम। यानी कैसे फर्स्ट केस में इन ब्यूटेन लेते हो C4H10 H10 लेते हो। ठीक है, H10 लेते हो और अभी दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। ठीक है, ब्यूटेन और एक लेते हो आइसोब्यूटेन। ठीक है, आइसोब्यूटेन। ठीक है, सो यानी नॉर्मल ब्यूटेन में ज्यादा यानी डायरेक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस वो डायरेक्टली पहुंच रहे लीनियर स्ट्रक्चर और शेप। देखो यानी हम देखेंगे CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अगर another molecule यहाँ आएंगे CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, और ये परस्पर आइसोब्यूटेन है CH3 CH एंड CH3 एंड CH3। ठीक है, 3 जो है 6 बन जाते हैं 3 9 और 1 10। ठीक है, सो ये आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन ये नॉर्मल ब्यूटेन है। ठीक है, जब ये नॉर्मल ब्यूटेन जो है इसमें इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होगा, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इसमें बहुत ज्यादा होगा। जब अनदर मॉलिक्यूल में आते हैं तो इसमें थोड़ा सा लंदन डिस्पर्जन इसका होगा। ठीक है, लंदन डिस्पर्जन इसमें थोड़ा यानी लीनियर शेप को लंदन डिस्पर्जन लीनियर शेप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वो मॉलिक्यूल में वो बहुत ज्यादा होगा ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, so this is some factor about London dispersion forces. Now we can discuss about hydrogen bond. So firstly इससे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लो।